हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17। पार्ट का नाम है और भी दूं। इस वीडियो में जो है कवि जो है उसके पास जो भी कुछ है ना, जो भी है उसके पास, यानी इवन खुद स्वयं भी, लेकिन उसके अलावा भी वो जो है मातृभूमि को, देश को और भी कुछ देना चाहता है। क्या क्या देना चाहता है इस वीडियो में आपको पता चलेगा। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ें, और यदि आप क्वेश्चन आंसर करना चाहते हो वीडियो को कंटिन्यू रखें। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें, इससे पहले कि मैंने जितने भी लेसन हैं वो सब आपको बताए हैं, और आने वाले जो भी लेसन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें कि आपका नाम क्या है, आप किस जिले से हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा पुस्तक में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि मातृभूमि को क्या क्या समर्पित करना चाहता है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ तक जितना मैं बताऊं उतना ही लिखना है। कवि मातृभूमि के लिए तन मन प्राण सब कुछ समर्पित करना चाहता है। वह अपने मस्तिष्क, गीत और रक्त का एक एक कण भी अपनी धरती माँ के लिए अर्पित कर देना चाहता है। यहां से लेकर यहां तक ही आपको लिखना है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा गया है, कभी अपने सर्वस्व समर्पण के बाद भी संतुष्ट क्यों नहीं है। मतलब सब कुछ देने के बाद भी कभी को संतुष्टि नहीं है, क्यों। मैंने बताया ना, सब कुछ देने के बाद भी वो सोचता है कि कुछ और भी दूं। पाठ का नाम ही है। ठीक है। देखो, कभी अपनी मातृभूमि की सेवा में सर्वस्व निछावर कर देना चाहता है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं दिखता। इसका कारण यह है कि देखो, यहां से लिखना है, उतना नहीं लिखना है आपको, यहां से लिखना है। वह इस सब के अतिरिक्त भी कुछ, इस सब के अतिरिक्त भी जो कुछ उसके पास है उसे भी अर्पित कर देने की कामना करता है। कामनाएं कभी भी शांत नहीं हुआ करती। इतना ही जो है आपको 2 लाइन में इतना आंसर आपको लिख देना है, यहां से लेकर यहां तक, आंसर नंबर 2 को। ठीक है। अगला है, कभी क्षमा याचना क्यों कर रहा है। तो देखो बच्चों, कभी अपने गांव द्वार घर आंगन आदि के प्रति, सभी के प्रति अपने लगाव को छोड़कर मातृभूमि के लिए सर्वस्व प्रदान करना चाहता है। मतलब वो मातृभूमि से क्षमा याचना नहीं कर रहा है, वो अपने गांव घर द्वार जो भी है, उसके परिवार है, उससे वो क्षमा याचना कर रहा है कि आप लोगों में कुछ नहीं दे पाया मैं आप लोगों, क्यों, क्योंकि मेरे पास जो है वो सब मेरे किसके लिए, मातृभूमि के लिए है, याद रखना। ठीक है। तो सर्वस्व प्रदान करना चाहता है, इसलिए वह इन सभी से क्षमा याचना कर रहा है। इनकी अपेक्षा मातृभूमि के प्रति उसका दायित्व महत्वपूर्ण है। ठीक है। कवि का मुख्य संदेश क्या है। तो देखो बच्चों, कविता का मुख्य संदेश यह है कि हम सभी अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व त्याग कर उसकी सेवा करें। मुंह रहित होकर तन मन प्राण से मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार रहें। ठीक है। निम्नलिखित भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हुए, आपको उन्हीं पंक्तियों को लिखना है। देखो, मोह माया के बंधन को तोड़ना, कहाँ आया है, तोड़ता हूं मोह के बंधन, जी आपको कविता में लाइन मिल जाएगी। ठीक है, इसी का आंसर है। संपूर्ण आयु को समर्पण करना, कहाँ आया है, आयु का क्षण क्षण समर्पण। ठीक है, जी कविता में है, वही लाइन लिखना है जिसका अर्थ दिया गया है। बलिदान के लिए तत्परता। ठीक है, तो इसकी लाइन कौन सी है, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प चुनना है आपको। प्रस्तुत कविता का मुख्य भाव क्या है। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता का मुख्य भाव यही है कि मातृभूमि के लिए सर्वस्व समर्पण की चाह जो है कवि में है, वही इसका मुख्य भाव है। कवि अपने जीवन, घर परिवार और गांव से क्षमा याचना करता है, क्योंकि क्योंकि इनकी देश के प्रति, यानी इनकी अपेक्षा देश के प्रति जो दायित्व निर्वाह का महत्वपूर्ण मानता है। मतलब वो देश के प्रति जो उसका दायित्व है, वो अपने घर परिवार इन सब को अपेक्षा करके देश को महत्वपूर्ण मानता है, इसलिए वो इन लोगों से माफी मांग रहा है कि मुझे माफ कर दो भाई। ठीक है। भाषा अध्ययन में करना है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है। तो ये तो आपको शुद्ध उच्चारण बोलना है, तो आप खुद बोलें। ऋण लिखा है, स्वीकार, मांझ, बांध, शीश, आशीष, तृण, ऐसे आपको ही पढ़ देना है। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर एवं लेखन कीजिए, उनका लेखन करना है। ठीक है। समर्पित, अर्पित, गर्वित, हर्षित, धर्म, प्राण, त्राण, प्रभाव, द्रव, क्रम, ध्रुव, शुक्र, ताम्र, चक्र, नम्र, ट्रक, ट्रंक, ड्रम, राष्ट्र, ड्रामा। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। समर्पित, देखो, मैं अपनी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च समर्पित करता हूं। आंगन, मेरे आंगन में फलदार पेड़ों के झुरमुट खड़े हैं। ध्वज, ठीक है, ध्वज का क्या हो जाएगा, अपने हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए वीर सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे बढ़े। और आखिरी जो है आपका, माँ का आशीष सदैव फलदायक होता है, आशीष। ठीक है। इस कविता में अनुप्रास अलंकार जहां भी आए हैं वो छांट कर लिखना है। तो बच्चों में आपको अनुप्रास अलंकार बता दूं, जब एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो जाए, जैसे कोई वर्ण है, कोई भी वर्ण है, जैसे आपने एक गाना सुना होगा, चंदू की
चाची ने चंदू के चाचा को, तो चा चा चा, इसमें जो वर्ण की आवृत्ति हो रही वही इसमें अनुप्रास अलंकार दर्शाता है। ठीक है, मन समर्पित तन समर्पित, तो सा और सा 2 बार आ गया। ठीक है, गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कड़कड़ समर्पित, तो का। ठीक है, इधर आ और आ। ठीक है, तो इधर जा रहा है शीश पर आशीष की छाया घनेरी। ठीक है, रक्त का कड़कड़ समर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, नीड़ का तड़ तड़ समर्पित। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन। मतलब ये तो आपको खुद पुस्तक में ही देखने के लिए मिल जाएगा, आपकी किताब में ही आपको लिखा है, इसमें से आप तो भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वर्ग पहेली दिया गया है, वर्ग पहेली में फूल, ठीक है, आपको पर्यायवाची भरना है इनकी, पृथ्वी माता खून ग्रह, इनके पर्यायवाची इस वर्ग पहेली में भरने हैं। आंसर आपको दिया गया है, इसको आप लिख दें। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही बच्चों, टेक केयर।